आगामी 11 अगस्त रविवार को श्री गुर्जरगढ़ ब्राह्मण नगर सभा रजिस्ट्रार इंदौर के त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व वर्षों में समाज को बखूबी और सुचारू संचालन कर रही समाज विकास पैनल के उम्मीदवार एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। समाज उत्थान, समाज सेवा एवं समाज के लिए अपने तन मन धन से समर्पण के संकल्पना के साथ समाज विकास पैनल अपने वरिष्ठ सत्यनारायण शर्मा, विष्णु प्रकाश व्यास, नंद कुमार तिवारी, लक्ष्मीकांत व्यास, रमेश चंद्र जोशी, प्रवीण शर्मा के मार्गदर्शन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सहमंत्री 10 कार्यकारिणी सदस्यों की टीम ने चुनावी मोर्चा संभाला है। जय महर्षि गौतम। मैं विगत 9 वर्षों से समाज का अध्यक्ष रहा और इस बार भी हमारे पैनल समाज विकास पैनल चुनाव लड़ रही है। हमारे अध्यक्ष के उम्मीदवार जगदीश उपाध्याय हैं, उनके साथ 10 अन्य उम्मीदवार हैं। उन सबको आपको उगता सूरज पर निशान लगाकर आपको विजय बनाना है। और हम अपने इंदौर में अतिथि गृह बनाएंगे, जहां बाहर से आकर विद्यार्थी रुक सकें, परीक्षा दे सकें। उनके भोजन की व्यवस्था हम सब करेंगे। हम समाज का कार्यालय भी बनाएंगे यहाँ पर। फिर मैं विष्णु प्रकाश व्यास, नगर सभा अध्यक्ष इंदौर। समाजजनों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आगामी 11 अगस्त को नगर सभा के त्रैवार्षिक चुनाव संपादित होने जा रहे हैं। पिछले 24 सालों से हमारी समाज विकास पैनल के नेतृत्व में हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। हमारी अनेक उपलब्धियां हैं, जिसमें प्रमुख है अभिभावक सम्मेलन। पिछले 18 वर्षों से हम अभिभावक सम्मेलन कर रहे हैं, लगातार और निरंतर, जिसमें लगभग 1500 से 2000 तक एंट्रीज आती है और काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है। इसके अलावा जो परंपरागत कार्यक्रम है, जिसमें गौतम जयंती महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव आदि ऐसे अनेक कार्यक्रम है जो हम प्रतिवर्ष करते हैं, जिसमें मुख्य स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जब नेत्र शिविर है, आयुर्वेद शिविर है, ऐसे अनेक कार्य हम करते हैं। और आगामी 3 वर्षों तक श्री जगदीश उपाध्याय साहब, जो हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनके नेतृत्व में 10 सदस्यगण जो दूसरे हैं हमारे प्रत्याशी, वो समाज की सेवा इसी प्रकार वो निरंतर करते रहेंगे। नंद कुमार तिवारी, संयोजक, समाज विकास पैनल। मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज विकास पैनल को इस बार बहुमत के साथ में विजय बनाना है और राजनीति के रूप में जो काम और प्रचार जो चल रहा है उस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि पहले जो कई सालों से नगर सभा चल रही है वो समाज उत्थान के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जिससे कि समाज में एकता बनी हुई है। और अभी एकता भंग करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसको कि हमको उगते सूरज पे वोट लगाकर और विश्वास जीतना है। मैं डॉक्टर अखिल कुमार दुबे। अध्यक्ष पद के लिए जगदीश उपाध्याय, उपाध्यक्ष पद के लिए मधुसुमन तिवारी, प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोफेसर दीपक शर्मा, सहमंत्री पद के लिए पंकज पंचौली, कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रदीप शर्मा, संयुक्त मंत्री पद के लिए श्रीमती शीला शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य के लिए अनिल जोशी, योगेंद्र जोशी, डॉक्टर अखिल दुबे, घनश्याम शर्मा, श्रीमती अनीता जोशी ने मैदान संभाला है। जनसंपर्क के दौरान सभी को समाज बंधुओं का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बुधवार को विशेष बैठक के दौरान सभी ने अपने विगत वर्षों के समाज हित कार्यों का ब्यौरा देते हुए आगामी संकल्प पत्र की जानकारी दी और वर्तमान चुनाव में समाज विकास पैनल को अपने विश्वास और आशीर्वाद के साथ चुनाव चिन्ह उगता सूरज पर मोहर लगाकर समाज सेवा को गति देने का आह्वान किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री गुर्जरगढ़ ब्राह्मण नगर सभा इंदौर के त्रिवार्षिक चुनाव है और हम सभी लोग यहाँ पे इस समाज के, गुर्जरगढ़ ब्राह्मण समाज के ज़्यादातर जो समाज जन और मातृ शक्तियाँ हैं वो हमारी समाज विकास पैनल की ओर बहुत ही उम्मीद की दृष्टि से देखती है और निश्चित रूप से हम लोग इसमें विजय प्राप्त करेंगे। हमारे पिछले सालों में भी जो समाज विकास पैनल के द्वारा गुर्जरगढ़ ब्राह्मण समाज के जो कार्यकारिणी आई है, उन सभी के अंदर जो संकल्प लिए जाते हैं, उन सभी संकल्पों को हम संकल्प पूर्ति कमेटी के द्वारा एक समयबद्ध तरीके से पूरा करते हैं। और ये वाले चुनाव में भी हमने जो संकल्प लिए हैं, निश्चित रूप से हम संकल्प पूर्ति कमेटी का निर्माण करेंगे और समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। हमारा सबसे पहला संकल्प जो है वो जन कल्याण को लेके है, जिसमें हम महर्षि गौतम अतिथि गृह का निर्माण करवाएंगे। और इस अतिथि गृह की आवश्यकता इसलिए भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि जो हमारा इंदौर है ये आज एजुकेशन हब भी है और
मेडिकल हब भी है। यहाँ पे बाहर से बहुत सारे विद्यार्थी अपने समाज के यहाँ पे शिक्षा के लिए आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आते हैं। उनको रुकने के लिए अतिथि गृह निश्चित रूप से सहायता करेगा। इसके अलावा मेडिकल हब इसलिए भी है क्योंकि बाहर से अन्य राज्यों से भी यहाँ पे समाजजन और मातृशक्तियाँ इन्वेस्टिगेशंस के लिए, इलाज के लिए आते हैं और हम उन्हें एक जगह उपलब्ध कराएं जिससे वो रुक के अपना इलाज करवा सकें। इसके अलावा हमारा जो दूसरा संकल्प है वो है चिकित्सा का। चिकित्सा में हमारे पूर्व सालों में भी नगर सभा इंदौर की हमारी कार्यकारिणी के द्वारा ये व्हाट्सएप पे चलाया जाता है और समाज जन को चिकित्सा के लिए एक निश्चित अमाउंट उपलब्ध करवाया जाता है। अब हम सोच रहे हैं कि ये न करवा के एक चिकित्सा फंड बनाएं और चिकित्सा फंड बना के उसमें एक अमाउंट जोड़ा जाए, तो यदि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को यदि चिकित्सा के लिए आवश्यकता हो तो हम तुरंत धन उपलब्ध करवा सकें और उसका इलाज जो आसानी से हो सके। इसके अलावा शिक्षा के लिए हम ये वाला कार्य करना चाहते हैं कि उसे एजुकेशनल लोन मिल सके। हमारे समाज जन जो कि बैंक से रिटायर्ड हुए हैं उनका सहयोग लेके हम उनको एजुकेशन लोन दिलवा सकें। इसके अलावा बहुत सारे फाउंडेशन और संगठन ऐसे हैं जो कि रिजर्वेशन वाली क्लास के अलावा उन लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं जो कि मेधावी छात्र होते हैं। तो हम उन फाउंडेशंस या संगठन की मदद से हमारे समाज के बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाने में मदद करेंगे। रोज़गार के लिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हर 6 महीने में हम लोग रोज़गार मेला आयोजित करेंगे। हमारे समाज जन जो अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन सब की मदद लेके हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे समाज का जो भी युवा वर्ग है जो कि शिक्षित है या यदि शिक्षित नहीं है और यदि वो रोज़गार पाना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से हम उसका सहयोग प्रदान करें। यदि कोई हमारा युवा अशिक्षित है या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाया है तो हम जितने भी सारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान हैं जैसे MSME है और भी अन्य संस्थानों की मदद लेके उसको ऋण उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे और उसको हम व्यापार या छोटा कुटीर उद्योग जो है आगे बढ़ाएंगे। हम लोग ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का एक स्वयं सिद्धा समूह बनाएं जिससे कि वो महिलाएं जो अपने पैर पे खड़ी होना चाहती हैं उन सभी के लिए हम कुछ न कुछ छोटा रोज़गार जो कि वो घर में संचालित कर सके, इस बात के लिए भी हम सुनिश्चित हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए जैसा कि पूर्व वर्षों में भी हम प्रारंभ कर चुके हैं, लगातार जनवरी में हम लोग नेत्र शिविर आयोजित करते हैं और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करते हैं। ये दोनों ही शिविर जो है हमारे निःशुल्क होते हैं। इन्हीं शिविरों को हम लगातार आगे भी बढ़ाएंगे और भी स्वास्थ्य की दूसरी जो भी हमें लगता है आवश्यकता है उन क्षेत्रों में भी हम कार्य करेंगे। धार्मिक आयोजन जो हम लगातार करते हैं उनके अंदर जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं वो तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उसके अंदर हम आधुनिकता का भी समावेश करेंगे जिससे कि समाज जनों को ज़्यादा सुविधाजनक हो और संस्कार भी प्राप्त हो। हमारे जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं कि हमारे संस्कार में वो होना चाहिए, उसके अंतर्गत हम संस्कार शिविर का भी आयोजन करना चाहते हैं। मैं सभी समाज जनों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाना चाहता हूँ कि पहले भी हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमने पूरा किया है और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि ये जो संकल्प ले रहे हैं ये मात्र संकल्प जो है वो इसे हवा में मत जाने दीजिए। हम आप सभी के सामने ये सारे संकल्प पूरा करेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो पुरानी परंपरागत रूप से जिस पैनल को आपने अपना आशीर्वाद दिया है वही आशीर्वाद इस बार फिर से दोहराएं और हम सबकी विजय को सुनिश्चित करवाएं। जय महर्षि गौतम। मेरा नाम प्रोफेसर दीपक शर्मा।